तो हाय दोस्तों, मैं अंकित पंडित आप सभी लोगों के साथ आज इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम या जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये साल तो आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस ने ये साल एक तरह से देखे तो फिर पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी सिस्टम है उसको पूरी तरह से हिला के रख दिया है। कोरोना वायरस बेसिकली उसकी वजह से जो ये लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उस लॉकडाउन के चलते जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे दुनिया का वो हिल चुका है। और ये लॉकडाउन ने वैसे ही कोई कम परेशानी हमारे लिए खड़ी नहीं की थी कि जो एक नई परेशानी और सामने उभर के आ रही है। और अगर आप स्टैट्स की माने तो फिर पिछले आई थिंक स्टैट्स की माने तो फिर मार्च और अप्रैल मई के बीच में इन 2 महीनों में जो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स के केसेस है इनमें 86% की बढ़ोतरी दिखी गई है। 86% सिर्फ 2 महीने में, मार्च अप्रैल और मई ये ड्यूरेशन के बीच में। और ये जो ये फेक जो कॉल्स, ये जो ऑनलाइन कॉल्स आते हैं या फिर जो ईमेल्स आते हैं, इसमें आपको ये लोग बेसिकली कोरोना वायरस के नाम पे डोनेशंस मांगते हैं। वो लोग आपसे वो कॉल्स में या फिर वो ईमेल्स में ऐसा कहेंगे कि हम लोग एक फलाना ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था से बिलोंग करते हैं और हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए हम आपसे डोनेशन चाहते हैं। और वो डोनेशन के लिए आपको एक नंबर देंगे या फिर आपको कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे और कहेंगे कि आप इसमें आए पैसा फॉरवर्ड कर दीजिए एज अ डोनेशन। ऐसे कई वेबसाइट्स इन लोगों ने फेक वेबसाइट्स क्रिएट किए हैं। अगर आप सोर्सेस की माने तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे तकरीबन हज़ारों फेक फ्रॉड पोर्टल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। और उसका आप अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो फिर पीएम केयर्स, आप सभी जानते ही हैं पीएम केयर्स जो वेबसाइट है उसके इन्होंने ऐसे बहुत सारे फेक इसके वर्जन्स निकाले पीएम केयर्स वेबसाइट के, जहाँ पर ये लोग कोरोना वायरस के नाम पे लोगों से डोनेशंस मांगते हैं और फिर उनके पैसों का आप जानते ही हैं फेक वेबसाइट है तो उसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो ये ऑफर्स ये लोग मतलब ये आपको किसी कोई भी बहाना दे के आपसे ये लोग आपके पैसे हथियाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये लोग डोनेशंस मांगते हैं कोरोना वायरस के नाम पे, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के वादे देकर आपसे पैसे ऐंठेंगे। दूसरा एक और जो चीज़ सामने उभर के आ रहा है वो ये है कि ये लोग आपको जियो, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम, इन सभी जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इन सभी के कह सकते हैं कि जो इनकी जो सब्सक्रिप्शंस होती है वो ये आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे देने का वादा करके आपसे पैसे ऐंठेंगे। तो फिर आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसे कॉल्स, ऐसे ईमेल्स अगर आपको आते हैं तो फिर इन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आप इतने पढ़े लिखे तो हैं ही कि आप समझ सके कि कौन सा ईमेल स्पैम होता है या कौन से कॉल्स जो हैं वो फेक होते हैं या फिर स्पैम कॉल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप ऐसे किसी इंसान या ऐसे किसी आदमी से कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप कह सकते हैं कि रीचेक करने की कोशिश कीजिए कि ये सही में जेन्युइन कॉल्स है, जेन्युइन वेबसाइट है, ये जेन्युइनली हमसे डोनेशंस मांग रहे हैं कि ये ऐसे कोई भी ऐसे फेक वेबसाइट्स है। इसका एक इलाज भी है कि हम अपने आप को कैसे ये ऑनलाइन और ये जो ये बैंकिंग फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं उनसे अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, कैसे अलर्ट रह सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो गवर्नमेंट के लिए है कि वो ऐसे अपने जो ये अपना जो सिस्टम है, ये ऑनलाइन सिस्टम जो है उनका, उसको सिक्योर करें, उसकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ाएं ताकि ऐसे जो ये फेक और ये फ्रॉड मेल्स वगैरह जो ये लोग भेजते हैं और ये जो स्पैम कॉल्स करते हैं उनके अगेंस्ट ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए, ऐसा सख्त कानून भी होना चाहिए। वरना ये लोग ऐसी हल्के में इसको लेके आपके साथ आगे चल के और ऐसे चीटिंग करते रहेंगे। और जो इनके साइबर रूल्स हैं, साइबर लॉज है, वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और अगर कहें तो फिर उनके ऊपर थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी।
तो गवर्नमेंट की बात तो ये हो गई। अभी अगर हम जो कॉमन पीपल है अपनी बात करें, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो ये साइबर सिक्योरिटी है, ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये ऑनलाइन फ्रॉडिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी अगर प्राप्त करें, थोड़ी सी अगर हमको नॉलेज हो, तो फिर ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। अब अगर मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आपको इसका इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हम अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है पूरी चीज़ इतने कम टाइम में, या फिर इतने क्या बोल सकते हैं, जल्दी इन सभी चीज़ों को सीखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी आज के दौर में जब आपके साथ इतने फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, तो फिर ये ज़रूरी बनता है कि आप बेसिक नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फ्रॉड सिस्टम क्या होता है, कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर फ्रॉड है, कौन सी ईमेल्स फ्रॉड है, स्पैम से। तो ये बेसिक नॉलेज होना मैं समझता हूँ कि कॉमन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो फिर अगर आप ये सब बेसिक नॉलेजेस, इंटरनेट, आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर आप ये सब चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो फिर मेरी फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम से बचें, बैंकिंग फ्रॉड से बचें, ऐसे जो स्पैम कॉल्स वगैरह ईमेल्स आते हैं इनसे बचें, और स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।